रात में जाके दारू वारू पकड़नी होती तो उसे दबी से बोलते हैं। तो मैं पूरा 18 घंटे भी पूरा कर चुकी हूँ। ये सुबह 10। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोपहर क्या बज रहा है 1:30। मैंने सुबह के जो सारे काम होते हैं वो खत्म कर लिए हैं। और आप कहोगे ड्यूटी कब जाओगी? तो मैं ड्यूटी जाऊंगी शाम को, शाम 3 बजे दोपहर तो रहते हैं। हाँ, 3 बजे जाऊंगी मैं ड्यूटी। और मैं मेरे घर के काम सारे मैं ही करती हूँ, यानी कि मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है। झाड़ू बर्तन खाना पीना मैं खुद करती हूँ। तो दोपहर का 1:30 बज रहा है, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो सोचा आपके साथ खाना बना लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। अब आप कहोगे कि एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही थी, एजुकेशन से नहीं, मतलब गाइडेंस के पर्पज से। जो नए बच्चे आ रहे थे 60,249 वाले, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रही थी। तो आपको ट्रेनिंग में है, उनको सारी चीजें खुद से समझ में आ रही है। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो इतने एक्साइटेड थे, मुझे पता था बहुत एक्साइटेड थे भाई, इतने कमेंट करते, तो सब लोग इतना कमेंट करते थे कि दीदी हम कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, मेरी सफर करो। हमसे सफर नहीं हो रहा क्योंकि मैं लाइव करती थी तो मुझे सारी चीजें समझ में आ रही थी बच्चों की, बच्चे क्या चाह रहे हैं। बच्चे इन बहन मेरे बहन भाई ही हैं, तो वो सब मुझसे छोटे ही होंगे, बहुत ज्यादा जूनियर हैं। 21 से 25, 26 मतलब काफी वो डिस्टेंस आ गया है 25 में। तो इसलिए छोटे छोटे कुछ मुंह से बच्चे निकल जाता है, तो माइंड मत करना। तो अब वो इतने वो कि हम 7 दिन कैसे काटे, 10 दिन कैसे काटे, उनसे इतना वेट नहीं हो रहा था कि वो थोड़ा सा टाइम काट ले। और मैं कि कोई नहीं, वेट करो वेट करो। और वही बच्चे अब इसी को लेके कह रहे हैं हमकी ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, देखो कुछ हार्ड नहीं है, ये सूट से मैच हो रहा है, पर्दा ही है और ये सूट ही है, तो वो मैच हो रहा है, मैं इधर कर लेती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पर्दे से सूट बनाया हो। तो तब इसका मतलब ये होता है कि अचानक से कहीं जाके से मतलब चोर होते हैं जो भी होते हैं, अचानक से, यानी कि वहाँ पे किसी को नहीं पता होता कि पुलिस से जा सकते हैं, तो रात में जाके दारू वारू पकड़नी होती तो उसे दबी से बोलते हैं। तो मैं पूरा 18 घंटे भी पूरा कर चुकी हूँ। ये सुबह 10 से लेके 4 बजे तक भी रात की ड्यूटी कर चुकी हूँ। अभी मैंने मिनी ब्लॉग भी डाला है, उसमें तो मेहनत तो है बट इतनी नहीं जितनी ट्रेनिंग में है। थोड़ी सी कोशिश करके आप मेहनत कर लीजिए प्लीज। तो वैसे मैं और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे अब मैं नए बच्चों के लिए ही वीडियो वगैरह लेके आऊंगी और मैं अपनी लाइफ के डेली रूटीन भी आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक मेमोरी होती है। मैं कभी इन फ्यूचर में जब बुढ़िया हो जाऊंगी तो मैं देखा करूंगी तो मैं ऐसी दिखती थी और मैं ऐसे बोलती थी, और ये मेरे ब्लॉग थे, मैं इस तरह से खाना बनाती थी, मैं यहाँ रहती थी, वैसे रहती थी। तो मैं आपको बताऊं, पहले मैं रहती थी सरकारी आवास में, जहाँ मतलब पहले थाना था। कहाँ था क्यों बताएं हम आपको? चलो बता देंगे। जैसे आप हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे या हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे, हमें ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो हम सब बताएंगे। तो अब मैं रहती हूँ रेंट पे। ये रेंट पे रूम है मेरा, ज़्यादा महंगा नहीं है बट गांव के हिसाब से महंगा भी कह सकते हो। मैं आपको रूम टूर कराऊंगी अपना, नहीं थोड़ा सा मेसी हो रहा है तो अभी छोड़ सकते हैं। तो ठीक है यार, आपसे क्या ही छिपाना, आप लोग भी तो ऐसे ही रहते हो अपने घर में, कौन सा सजा के रहते हो। एक दिन सजाते हो, 1:30 बज रहा है, सुबह से 1:30 बजे तक तो चीजें इधर उधर होंगी ना। वैसे मैं अकेली रहती हूँ पर मैं काम बिगाड़ने में थोड़ी महारत प्राप्त है। तो चलो थोड़ा होम टूर करा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, मेकअप वेकअप का सामान थोड़ा इसीलिए रखा है क्योंकि हम कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा हर 3 साल पे ट्रांसफर हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, इसीलिए सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी रख रखी हैं। वरना मुझे ड्रेसिंग टेबल पसंद है, बड़े शीशे पसंद है जिसमें मैं पूरी दिखूं। छोटा इसलिए रख रखा है क्योंकि सामान भर के लेके आना होता है। अभी 22 किलोमीटर में दूर आ गई हूँ, सामान भर के लेके आई थी, मुझे बहुत परेशानी हुई थी। और इसमें तो छोटी सी कवर्ड है, इसमें मेरे सारे शूज वगैरह हैं। इधर मेरी वर्दी है और ये है, और इधर ये अलमीरा है, इसमें मेरे कपड़े वगैरह और सर्दियों के थोड़े कपड़े, सर्दियों के कपड़े ऊपर में। ये मेरी बुक्स हैं जिन्हें मैं आजकल कम पढ़ रही हूँ। ये थोड़ा चलो अब से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ। और ये है वो भी मैंने एक बुका था, उसमें से
हटा के, क्योंकि वो गुब्बू का काफ़ी टाइम हो गया था, ओट सा लग रहा था, तो मैंने उसको ऐसे सजा दिया है। और ये बटरफ्लाईज है जो मेले में ड्यूटी लगी थी ना मेरी, तो मैं वहाँ से इन्हें खरीद के लेके आई थी, वो भी 2 साल पहले। तो वहाँ पे जगह नहीं थी कहीं लगाने की, तो मैंने अभी यहाँ लगाई है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये मेरा बेड है फोल्डिंग, क्योंकि फोल्डिंग कैरी करने में ईजी होता है, तो फोल्डिंग ही लेके रख रखा है। और ये मेरे कुछ बर्थडे गिफ्ट हैं, ये मेरी टेडी वगैरह कुछ बर्थडे के गिफ्ट हैं ये। और ये मेरा गिफ्ट का मंदिर, और ये आपको पता है ये वाला ये, और ये मंदिर का पर्दा वगैरह, ये सब मैंने खुद ने बनाया है, तो बहुत सुंदर है ना। और ये है हमारा इन्वर्टर। और यहाँ पे गांव में हूँ, गांव में यहाँ पे मैं पहले सिटी में थी, तो वहाँ पे लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम मस्त लाइट आती थी, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे बाप रे, पूरा दिन लाइट नहीं आ रही थी, पूरी रात लाइट नहीं आ रही थी। अरे भाई, ड्यूटी चाहे तुम धूप में करा लो, कैसे भी करा लो, लेकिन अगर रूम पे सुकून नहीं है तो बेकार है कमाने का। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन ही इन्वर्टर लगवाया, तो 17,000 का लगाया। बाकी आप बताना कि मैंने महंगा तो नहीं लगाया, लगा लिया, महंगा भी होगा तो क्या है। ये मेरा किचन है जिसमें आलू बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, मॉर्निंग में मैंने दही के साथ आलू खाए थे, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। वहाँ पे तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, और जिम ज्वाइन करने के 5 फीस भर दी थी मैंने। फीस भरने के दूसरे तीसरे दिन ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया, पहले ही हो जाता, एटलीस्ट फीस तो ना भरती मैं जिम की। तो वहाँ पे मेरी फीस जाने के बाद मेरा हो गया था ट्रांसफ़र। तो मुझे फिर भी 5 किलो वजन तो लूज़ करना ही है, कम करना है। तो अब सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में दही के साथ एक केला खाया था, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप खा के देखना, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है, या फिर आप पहले से खाते होंगे, बट नया हो सकता है। क्योंकि दूध और दूध में के साथ केला खाओगे तो वो शेक बन जाता है, जो वेट गेन करने के लिए काम आता है, बट मुझे करना है लूज, तो मैं इसलिए दही के साथ खाती हूँ। तो चलो अब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। और मेरा ये मेरा सामान है सारा। ये वैसे ज़रूरत की मेरे पास सारी ही चीज़ें हैं, मैं परेशान नहीं रहती हूँ। ये टेबल भी मैंने ले रखे हैं ताकि मुझे खाना ना खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलमोस्ट मतलब अकेले के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सामान है मेरा, बट ऐसे ही आप लोगों को भी ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुझे पंखे में भी पसीना आ रहा है। चलो अब मैं खाना बनाती हूँ, आलू के पराठे। और आपको अगर मुझे कुछ पूछना हो ना, अगर ट्रेनिंग में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलो अब मैं पराठे बनाने शुरू कर दी। वैसे मैं आप लोगों को खाना बनाना तो नहीं सिखा रही हूँ कि मैं आपको सिखाऊं आलू के पराठे बनाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सभी को आती हैं। हाँ, लड़कों को नहीं आती होंगी, पर लड़के बहुत कम खाना बना देते हैं, क्योंकि हर खाने में मैश होता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग में मैश चल रहा होगा ना, तो वैसे वहाँ भी मैश होता है, और हमारे खाने में भी मैश है। मैं कभी मंगा लेती हूँ खाना, और खाना अच्छा मिलता है उसमें। पर मैश के खाने से कभी कभी बोर होते हैं, क्योंकि वो पर्सनली आपको आलू के पराठे नहीं बना के देंगे, कचौड़ी नहीं बना के देंगे, और मिठाई वगैरह स्वीट्स वगैरह चलो वो तो बाहर से मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आती हैं वो बनानी। तो अब मैंने छान लिया है आटा। अरे सुनो, एक काम करते हैं, मतलब आटे में ही आलू मिला के बना लूँ या अलग से पिट्ठी बनाऊँ? अलग से ही बना लेती, मैं थोड़े लेजी काम करती हूँ। वैसे मैं आपको दिखूंगी नहीं ऐसे, वैसे मुझे आपको क्यों देखना, सिर्फ मुझे देखो, क्योंकि मैं आपको पराठे बनाने नहीं सिखा रही हूँ ना, मैं सिर्फ आपसे बातें कर रही हूँ। तो थोड़ा नमक डालना जरूरी है। कुछ लोग नमक नहीं डालते यार आटे में, मैं बिना नमक की रोटी नहीं खा सकती, चाहे फिर सब्जी कितनी भी टेस्टी बनी हो, अगर आटे में नमक नहीं है तो मैं नहीं खा सकती। हाँ, जैसे अब सावन चल रहा है ना, तो सावन में क्या होता है, व्रत का खाना बनता है, तो उसमें नमक नहीं डालते, तो वो तो मैं खा लेती हूँ दही वगैरह के साथ, क्योंकि उसमें नमक नहीं यूज़ करते हैं ना सावन के व्रत में, तो वो तो मैं खा लेती हूँ। और अभी भी मेरे मतलब सावन के व्रत मैंने रखे हुए हैं। कल मेरा आटा ज़्यादा मान लिया मैंने, तुमसे बात करते करते ये नहीं बता रहा हूँ कि आटा ज़्यादा हो गया, मैं अकेली का खाना बनाना है। तो
मुझे बताना, आप सब अलग अलग जगह से, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ मेरा टारगेट पुलिस वाले बच्चों से ही बात करना है। अरे ये ब्लॉग सबके लिए है, जो घर में हैं उनको भी क्यूरियोसिटी रहती है ना कि आखिर पुलिस वालों कैसे रहते होंगे, क्या घर में होता होगा। जैसे हम किसी प्रोफेशन में नहीं होते हैं, कोई प्रोफेशन हमें पसंद होता है तो हम उसके बारे में ऐसे इंटरेस्ट रहता है ना कि हाँ उसकी जर्नी देखें। वो वैसे भी पुलिस की वैकेंसी आए दिन आती रहती हैं, तो हमें रहता है कि क्या रूटीन होगा नौकरी के बाद, क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या चीज़ें बुरी होंगी। तो मेरा बस यही पर्पज़ है ब्लॉग बनाने का। और वैसे मैं ड्यूटी की चीज़ें आपको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वो अलाउ नहीं होता है, वरना ऐसे ऐसे केस होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस आते हैं, कभी कभी बहुत मतलब इमोशनल कर देने वाले केस आते हैं। जैसे अक्सर माँ बाप आते हैं अपने बच्चों, मतलब माँ बाप आते हैं उन्हें उनके बच्चे मारते पीटते हैं, बहुएं मारती हैं, तो वो बहुत दुख होता है भाई, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। वो लड़के अपने माँ बापों को भी मारते हैं, क्या अब कहेंगे नहीं माँ बाप तो अच्छे होते हैं? हाँ सब अच्छे होते हैं, वो भी माँ बाप ही है, वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे। मतलब थोड़ा आप देखो, मैं जो पुरानी जनरेशन है, मतलब जो हमारे मम्मी पापा हैं, उन लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो पुराने जमाने के रीति रिवाज में पड़े हुए हैं। जो आजकल के बच्चे उनको वो चीजें इरिटेट करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ भाई इरिटेट मत हुआ करो आप, वो बस ये सोच लिया करो कि इन्होंने यही सब देखा है तो वो यही सब वो फॉलो करेंगे। तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश किया करो। मैं आजकल के मतलब हम लोग समझ सकते हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा तो क्यों ना हम ही समझ जाए। तो प्लीज देखो, झगड़ा तो एक कॉमन सी चीज है, हो जाता है जब घर में रहते हैं, लेकिन हाथ उठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज सब लड़कियों से और सब लड़कों से निवेदन है, अपने मम्मी पापा और सास ससुर पे हाथ तो ना उठाओ प्लीज। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत दुख भी होता है। अब बहुत मुश्किल से माँ बाप कैरी करते हैं, बच्चों को पालते हैं, क्योंकि मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं, दोनों दीदी के 2 दीदी हैं मेरी। वो बताती हैं तो मम्मी को आए दिन वो थैंक यू बोल देती है, मम्मी तुमने कैसे हम लोग संभाले थे, कैसे तुमने ये सब करा था, हम लोगों को 2 बच्चे नहीं पाले जा रहे हैं, थैंक यू मम्मा। तो वो अक्सर बोल देती है मम्मा को, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है और उन्हें देख के फिर मुझे फिर से रियलाइज होता है कि हाँ दीदी को फील हो रहा होगा, तो फ्यूचर मुझे भी वही सब चीजें देखनी पड़ेंगी। आटा मेरा लग गया है। तो अब मैं आलू की पिट्ठी बनाऊंगी। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ ऑयली खाना, मैं जो ऑयली खाना होता है ना उसे मतलब स्किप करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इतनी जल्दी मोटी हो जाती हूँ। क्या बताऊँ, ये आलू बहुत अच्छे हैं देखो। फिर यहाँ पे मैंने स्टैंड लगाया हो, किधर है मेरा स्टैंड, ये रहा। जो आलू मतलब बॉईल करते टाइम बीच में से फट जाते हैं, वो कितने अच्छे लगते हैं ना, ऐसा लगता है बस यही आलू ठीक है। अगर ऐसे नहीं फटे तो समझ लो वो आलू बेकार है, और सच में बेकार भी होते हैं। इसको कौन सा आलू बोलते हैं पता ना आपको, शायद चितसोना बोलते हैं, मुझे वैसे कम नॉलेज है, पर हाँ मैं देख के बता देती हूँ कि ये आलू अच्छा है, ये बुरा है, मतलब हाउस वाइफ वाले मेरे में लक्षण है, और बता देती हूँ मैं, पर मुझे नाम से कम पता है। इसमें बहुत सारे होते हैं ना, चिसोना और भी बहुत सारे होते हैं, एक ही नाम याद है मुझे तो, क्योंकि वो बोली लगाते हैं ना, सिर्फ बोल बोल के फिर मम्मी पापा से भी सुनते आए हैं कि वो बनके हो गए हैं तैयार। ये पूरे की सिर्फ 2 ही बनाए हैं, तो
के बज रहे हैं शाम के मान लो 3:45। तो अब मैं तैयार होके जा रही हूँ ड्यूटी, क्योंकि सामने ही मेरा थाना है, तो जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट में तैयार होके फटाक से मैं पहुँचती हूँ ड्यूटी। वैसे अगर मैं स्पीड से तैयार हूँ तो मैं मात्र 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, और इतना ही है। लेकिन अब मेरे पास 15 मिनट है, तो आराम से तैयार होती हूँ मैं। पता है इतना वो होता है यार, ये पंखा, छत का पंखा भी चलता है ना, उससे भी इतनी आवाज़ आती है भर भर। स्पीकर में पता नहीं क्या हवाई पंखे की आवाज़ गूंजती है यार। मेरे इतने बाल झड़ने हैं, इतने बालों से परेशान हूँ। फ़ोन आ गया है, थाने से फटाक दे से जाना है। बस मैं तैयार हूँ, अब मैं बाकी का ब्लॉग आके शूट करूँगी। तो हेलो गाइस, अब समय हो रहा है 8:30 और मैं ड्यूटी से आ गई हूँ। फिर से आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि 2 टाइम तो मैं खा ही सकती हूँ, पर बना ताजी रही हूँ। 2 तब खाए थे, 2 अब। तो बस मेरा ये होता है डेली का रूटीन। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।